सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार ने आज 19 फरवरी से अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कल यानी कि 18 फरवरी को ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त होने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से ही काफ़ी सारा विवाद गर्मा गया था। मालूम हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी विदाई ली। इसके बाद ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जिसके बाद से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने उनका विरोध किया। बता दें कि 17 फरवरी को हुई बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों शामिल हुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने ऐलान किया कि ज्ञानेश कुमार ही मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। आपको सबसे पहले हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने आज अपना ऑफिस ज्वाइन किया और ऑफिस ज्वाइन करते ही उन्होंने देश की जनता को क्या मैसेज दिया है। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। First step for national building is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. जय हिंद। आपको बता दें कि अब सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो है बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका रहेगी और वो ही सारे चुनाव को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है और इसी बीच आपको अब हम ये भी सुनवाते हैं कि विपक्षी नेताओं ने उनका विरोध करते हुए क्या कुछ कहा है। ये तो प्रश्न पहले दिन ही पैदा हुआ था, जिस दिन इस चयन समिति से जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया गया था, क्योंकि आज जो कमेटी का कॉम्बिनेशन है उसमें नाम के लिए तो प्रतिपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है, लेकिन बहुमत जो है वो सत्ता के पास है, तो वो जो चाहे वही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पर बार बार जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, संदेह उठ रहा है, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के लिए, भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है कि चयन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए और उस कमेटी का इस तरह से पुनर्गठन हो जिसमें निष्पक्षता बरकरार रहे। के लिए संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं, 3 सदस्यों की जो कमेटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीजों को, एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं,
उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे और शेर व शायरी अगर सुनाएं भी तो थोड़ा वजनी सुनाएं, हल्की चीजें नहीं। यही अपेक्षा होगी। तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।